भिक्षु तामिनों की कहा भिक्षु तामिनों की कहानी सुन रहे थे। तो भिक्षु तामिनो ध्यान में लीन है और कोई एक घुड़सवार उनके सामने गिर जाता और उसका सर किसी पत्थर से लग के वो घायल हो जाता। वो चीखते रहता, चिल्लाते रहता कि भिक्षु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और उसके सर में से खून बहते रहता। 30 मिनट 40 मिनट के बाद भिक्षु तामिनो होश में आता। जब देखता तो उसको सामने कोई आदमी पड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आता क्या हुआ कर। उसको कुछ देर लगता समझने के लिए, और उसके बाद जब उसको समझ में आता कि कोई आदमी गिर गया है और खून से लथपथ है, खून बह रहा है, तब वो उठता, उसके पास जाता, देखता घाव में से खून बहते रहता। तो उसको जैसे वो उसको घाव को बांधने की कोशिश करता वो कपड़े से वगैरह, तो लेकिन वो होता नहीं, वो व्यक्ति मर जाता। और जैसे वो व्यक्ति मर जाता तो भिक्षु तामिनो आत्मग्लानि से भर जाता कि ये मेरे सामने क्या हुआ। अगर मैं वक्त के पहले अगर जाग जाता और तो उसको बचा सकता था, और मैं उसे बचा नहीं सका करके उसको आत्मग्लानि ग्लानि हो जाती है। फिर वो बुद्ध के पास चले और कहता है कि भगवान मेरे हाथ से ऐसा ऐसा हुआ, आपने जो सिखाया वैसे तो मैंने साधना की, वैसे मैं समाधि में चले गया। लेकिन अब मुझे ये आत्मग्लानि क्यों हो रही। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि तामिनो, मैंने तुझे सम्यक समाधि की शिक्षा दी, शून्य समाधि की शिक्षा नहीं। तुम समाधि में गए, समाधि में गए, लेकिन शून्यता में चले गए, और शून्यता में ना तुम्हारा हित होगा ना समाज का हित होगा। तो तुम सम्यक समाधि साधो। सम्यक समाधि में तुम वो शून्यता पूर्णता तो धारण करोगे, लेकिन किसी को अगर जरूरत है तो आप एक क्षण में बाहर आ सकते हैं। तो उस तरह की सम्यक समाधि का मैंने अब समझाया आपको, तो उसकी साधना करो। और तब फिर तामिनो फिर जंगल में चले जाता और समाधि और सम्यक समाधि की साधना करते। हम सबको शून्य समाधि की साधना नहीं करना, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब किसी किसी को भी हमारी जरूरत अगर पड़ सकती है तो हम तत्क्षण उसके लिए उपलब्ध रह सके, तो ये सम्यक समाधि है। तो इस तरह से हमको बोधि की साधना करना है, बोधि के 7 अंगों की साधना करना है, संबोधि प्राप्त करना है, और सम्यक समाधि के साथ हमको समाज में जाके समाज का सृजन करना है। तो ये है पूरा मध्यमा पटिपदा, चक्षु करणीय, ज्ञान करणीय, उपसमाय, अभिज्ञाय, संबोधाय, निब्बानाय, सबन। ये मध्यम मार्ग की स्टेप्स है, ये हमें समझ लेना है, जान लेना है। बुद्ध ने ये 5 लोगों को समझाया, वो समझ गए और तत्क्षण बुद्ध हो। आपको भी अगर इसकी गहराई समझती और आप उस तरह से गहराई में जाते समझते, तो आप भी बुद्ध हो सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो साधना करे और बुद्ध ना हो। आपको ये सारी चीजें समझ लेना है, जान लेना है और जीवन में उतारना है। अगर हम इस तरह से जीवन में उतारते तो हम सारे दुख से मुक्त हो जाते, और दुख से मुक्त होकर हम अपना भी सृजन कर सकते और समाज का भी सृजन कर सकते। और इस तरह से अगर हम जीते तो यही सपना था बाबा साहब का, यही सपना था बुद्ध का, यही सपना था सम्राट अशोक का, सम्राट कनिष्क का, हर्षवर्धन का, सम्राट पाल का। ये उनका उनका सपना था, और इसी के लिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, शिक्षा दी, और बुद्ध धम्म के ऊपर एक किताब भी लिखकर हमको हमको दी, जिसमें सारभूत पूरा त्रिपिटक लिखा हुआ है। तो हमको ये सारी चीजें समझना है, जानना है, और रास्ते पर चलना है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो। तो 4 बार नमन करना है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्वाय। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्वाय। फिर आंखें धीरे से बंद करना है, रीढ़ सीधी, गर्दन भी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, और फिर बंद आंखों से
सोई सोई को देखना, सोई सोई को अनुभव करना है। तो आंखें बंद करना है और फिर दोनों आंखों के बीच में जो प्रकाश है उसको अनुभव करने की कोशिश करना है। दोनों आंखों के बीच जहाँ हम टीका लगाते या बिंदी लगाते तो उस जगह पे अनुभव करना है प्रकाश को, एक आलोक को अनुभव करना है दोनों आंखों के बीच। और फिर उस आलोक को देखते हुए अपने श्वास को देखना है। श्वास भीतर जाती है, बाहर जाती, तो श्वास को देखना है, श्वास को अनुभव करना है। और फिर अपने दोनों ओठों को अनुभव करें, ओठ के ऊपर ओठ, दांतों के ऊपर दांत, और ऊपर के दांतों के पीछे तालू से स्पर्श करती जो जीवा है उसका अनुभव करना है। तो जीवा का अनुभव, दांतों के ऊपर दांतों का अनुभव, ओठ का अनुभव, चेहरा शांत है, पलक बंद है, और हम श्वासों को देख रहे हैं। तो श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही। तो 1 मिनट गहरी श्वास लेना है, गहरी श्वास छोड़ना है, इतनी गहरी कि पूरी तरह से श्वास भीतर जाए, पूरी तरह से श्वास बाहर जाए। तो 1 मिनट तक जितनी गहराई से श्वास लेंगे, गहराई से श्वास छोड़ेंगे, तो गहराई से श्वास लेंगे तो प्राण वायु भीतर चली जाती, प्राण शक्ति भीतर हमारे शरीर के कण कण में प्रवाहित हो जाती, हम प्राणवान हो जाते। जितनी गहराई से हम श्वास बाहर छोड़ेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाती। और इस तरह से करने से हमारे शरीर के भीतर जो अनुपात है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का वो बदल जाता है। शरीर पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरी तरह से प्राणवान हो जाता है। जब पूरी तरह से प्राणवान हो जाता हमें एक अलग तरह की एनर्जी आती। ये प्राणायाम, लेकिन ये प्राणायाम हमारा अचेतन प्राणायाम नहीं, सचेतन प्राणायाम, आंख बंद करके हम कर रहे। तो जैसे श्वास गहराई से लेते हैं, गहराई से श्वास छोड़ते, तो 6 तरह से उस श्वास को जानने की कोशिश करना है। 6 तरह से श्वास भीतर जाती है तो उसकी आवाज सुनना है, अंतःकरण जागृत करना है, उसकी गंध अनुभव करना है, उसका स्वाद, उसका स्पर्श, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, उसका आना, उसका जाना। तो धीरे धीरे एक बाहर जो भी विषय है वो विलीन हो जाएंगे और श्वास ही विषय बनेगा ध्यान। तो श्वास को ही ध्यान का विषय बना। तो श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, तो 6 तरह से उसको अनुभव करना है। और धीरे धीरे आपको ये अनुभव होगा कि मैं और श्वास एक हो गया, एकाग्रता का अनुभव। तो 6 इंद्रिय श्वास के साथ जब एक हो जाते थे, एकाग्रता का, और जब एकाग्रता का अनुभव होता तो एकाग्रता से हमको सजगता की तरफ चले जाता। और सजगता का अर्थ होता है स्वयं के प्रति जग जाना। जैसे आंख खोल के हम दूसरे को देखते हैं तो दूसरा अलग दिखाई देता, ऐसे ही आपको अनुभव करना है कि श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, उसकी ठंडक, उसका आना जाना सिर्फ नाक में है, और मैं देख रहा हूँ दोनों आंखों के भ्रुकुटी के मध्य में जो आलोक है, जो प्रकाश है, उससे देख रहा हूँ। वो जो भी आलोक है, जो प्रकाश है भीतर का, वही हमारी तीसरी आंख बन जाती है, वही हमारा यथाभूत ज्ञान दर्शन का केंद्र बन जाता है। उसी केंद्र से हम श्वास को देख सकते हैं, श्वास को अनुभव कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ये आती श्वास, जाती श्वास, तो दोनों श्वासों के बीच में वो जो मध्य बिंदु है, देखने वाला, अनुभव करने वाला, वो साक्षी। ये मध्य मार्ग के ऊपर जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु की साधना हमको साधनी। तो दोनों श्वासों का जो मध्य बिंदु है, तो श्वास आती जाती, लेकिन जो देखने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, जो पृथक रह के श्वास को देखने वाला, वो आता भी नहीं, जाता भी नहीं। तो श्वास की गति अनुभव करना है, और वो जो बिंदु है देखने वाला, उसकी कोई गति नहीं, वो आता भी नहीं, जाता भी नहीं, उसकी नित्य उपस्थिति अनुभव करना है। तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा पृथकता का, आपको अनुभव होगा वेरमणि का। और ये वेरमणि शिक्षा पद, वेरमणि मतलब श्वास, जैसे दूसरे किससे विरत रहते हैं, दूसरे को देखते, दूसरे को अनुभव कर सकते, ऐसे ही हमने भीतर श्वास को विषय बनाया है ध्यान का, और फिर उससे विरत होके उसको देख कर अनुभव कर। तो ये है चक्षु करनी है, ज्ञान करनी। तो चक्षु करनी है मतलब आप बंद आंखों से उसको सोई को देखने की कोशिश करें। तो श्वासों को देखने की कोशिश करने से आपके भीतर बोधिचक्षु जागृत होगा।
प्रज्ञा चक्षु जागृत होगी, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान सोई सोई का, और सोई सोई को अनुभव करने की क्षमता आप में निर्माण होगी। तो ये है चक्षु करनीय ज्ञान। और आप धीरे धीरे श्वास को धीरे धीरे अगर करते हैं, उसको अनुभव करते, एकदम नैसर्गिक श्वास, तो श्वास आ भी नहीं रही, जा भी नहीं रही, मैं ले भी नहीं रहा हूँ, मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ नैसर्गिक रूप से आ रही जा रही, मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं। और फिर उसको देखते, तो धीरे धीरे श्वास भीतर जाती है, बाहर जाती है, भीतर जाती श्वास की ठंडक अनुभव करना है, बाहर जाती श्वास की गर्मी अनुभव करना है। तो श्वास आ रही जा रही दोनों का मध्य भी यथाभूत ज्ञान दर्शक साक्षी बोधि केंद्र। और फिर श्वास भीतर जा रही तो उसकी ठंडक, श्वास बाहर जा रही तो उसकी गर्मी, ये ठंडी गर्मी को एक साथ अनुभव करना है। तो दोनों चीजों को जो अनुभव कर रहा है, देख रहा है, वो हमारे भीतर का मध्य, हाँ, ये मध्य मार्ग की साधना है। तो श्वास भीतर आ रही जा रही तो हम दोनों को देख रहे, श्वास भीतर जा रही तो ठंडक, बाहर जा रही तो गर्मी, उसको भी देख रहे। श्वास भीतर जा रही तो उसकी एक अलग तरह की गंध है, बाहर जाती श्वास की उसकी गंध नहीं। तो ये दोनों चीजों को हम देख रहे हैं। इस तरह से नैसर्गिक रूप से श्वास भीतर जा रही बाहर जा रही, हम उसे देख रहे। तो श्वास के साथ आपको अगर भीतर जाते हैं देखते, तो श्वास भीतर जाती तो कंधे ऊपर उठते, छाती वर्तुलाकार फैलती, श्वास पेट में जाती, नाभि ऊपर उठती, तो नाक से लेके नाभि तक, नाभि से लेके नाक, और नाक से लेके ओठ तक, इस तरह से पूरे श्वास को वर्तुल को देखना है। तो तुम्हें अनुभव होगा कि ये श्वास का वर्तुल है और मैं इस वर्तुल के बाहर हूं, मैं श्वास नहीं हूं, मैं ले नहीं रहा और मैं छोड़ भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा और अनुभव कर रहा हूं। ये अनुभव, और ये अनुभव है भक्ति का अनुभव, ये अनुभव है ध्यान का, ये अनुभव है विपස්සना का, विशेष रूप से सोई सोई को देखना, अनुभव करना। तो श्वास भीतर जा रही बाहर जा रही, तो आपको एक अनुभव होगा कि श्वास भीतर जाती, नाभि को स्पर्श करती और एक क्षण के लिए रुकती, तो वो अंतराल अनुभव करना है। श्वास बाहर जाती, नाक को छूती, ओठ को छूती, एक क्षण के लिए रुकती, तो ये बाह्य अंतराल को अनुभव करना है। तो श्वास भीतर जाती, उसको अनुभव करना है, भीतर जाके एक क्षण के लिए रुकती, उसको अनुभव करना है, फिर बाहर जाती, उसको अनुभव करना है, बाहर जाके एक क्षण के लिए रुकती। तो भीतर जाना, बाहर आना, ये आना जाना और दोनों अंतराल, इस तरह से पूरे श्वास के वर्तुल को देखना है। और फिर अनुभव करना है कि ये श्वास का वर्तुल अलग है और मैं अलग हूं, अपने से अलग। जैसे आंख खोलते दूसरे को अलग देखते, कोई भी वस्तु देखते, व्यक्ति देखते, घटनाएं हमसे अलग, हम अपने से अलग देखते, ऐसे ही श्वासों को देखने की कोशिश, श्वासों को देखने का प्रयास, शिक्षा पदन, वीरत होके खुद ही खुद को देखना, विपස්සना, और खुद ही खुद को अनुभव करना, चक्षु करनी है ज्ञान करके, वीरत रह के, ये शिक्षा पदन। अगर ये सीखते तो धीरे धीरे वेरमणि शिक्षा पदन समाधिया, हम समाधि की तरफ चले। तो श्वासों को देखो, और कुछ भी घटित हो रहा आजू बाजू में, कहीं कोई चीख रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, किसी का रेडियो बज रहा होगा, कोई गाड़ियां आजू बाजू से जा रही होंगी, तो किसी भी चीज से विचलित नहीं होना, कंपित नहीं होना, उसके ऊपर सोचना नहीं। अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ तो ये मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा सोचना भी नहीं। ये दूसरी स्टेज है ध्यान की, स्वीकार भाव, समस्त ध्वनियों के प्रति स्वीकार। तो पहले श्वासों को देखना, अनुभव करना, और दूसरे चरण में समस्त ध्वनियों के प्रति स्वीकार। नहीं तो हम कहीं भी जाके ध्यान करेंगे तो आवाज तो होते ही रहेगी। तो किसी भी तरह की ध्वनि से हम विचलित नहीं होना, कंपित नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना, आंख नहीं खोलना। और उसके तरफ कोई जा रहा बाजू से, तो उसके पैरों की आवाज आती तो हम आंख खोल के देखते, कोई बात करता तो कौन है करके हम देखते, कुछ भी नहीं। जब ध्यान करते तो कुछ भी देखना, सिर्फ अनुभव करना है कि ऐसा मेरे आजू बाजू में घट रहा है। ये है अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड सराउंडिंग, ये समग्रता है ध्यान, ये परिपूर्णता है ध्यान। तो पहला श्वासानुपसना, श्वास को देखना, अनुभव करना, फिर समस्त ध्वनियों के प्रति स्वीकार भाव, और फिर
तीसरे चरण पे श्वास भीतर जारी, तो पूरे शरीर को अनुभव करना है, नाक से लेके नाभि, नाभि से लेके नाक और ओठ, और धीरे धीरे फिर कंधे कैसे ऊपर उठते, श्वास बाहर जाती तो कंधे कैसे बैठते, फिर छाती कैसे वर्तुलाकार फैल जाती, तो वर्तुलाकार फैलती छाती को अनुभव करना है, फिर पेट कैसे वर्तुलाकार फैल जाता है, ये कायानुपस्थ। और जैसे ही कंधे ऊपर उठते, देखो वो जो वस्त्र रहते वो तन जाते हैं, उसका अनुभव होता है, तो वस्त्र का अनुभव कंधे के ऊपर, छाती फैल जाती तो फैलने का अनुभव, और छाती के ऊपर जो वस्त्र है, पीठ के ऊपर जो वस्त्र वो कैसे तन जाते, तो वस्त्र का अनुभव। पेट में श्वास जाती तो पेट कैसे ऊपर उठता, नाभि कैसे ऊपर उठती है, और फिर उसके ऊपर जो वस्त्र है वो कैसे तन जाते, तो वस्त्र का भी अनुभव। और इस तरह से पूरे शरीर का अनुभव, और शरीर ये लपेटा हुआ है वस्त्र से, तो वस्त्र का अनुभव, कंधे के ऊपर, छाती के ऊपर, पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर, कमर के ऊपर। फिर श्वास भीतर जाती तो दोनों पैरों का अनुभव करना है, कि दोनों पैर का, और पैर के ऊपर जो वस्त्र है उसका भी अनुभव करना है। श्वास भीतर जाती, नाभि तक जाती, तो हमारी चेतना को पैर तक चले जाना, तो देखना है दोनों पैर कैसे, उसकी उंगलियां कैसी है, और फिर पिंडली कैसे है, थाइस कैसे है, फिर तो इस तरह से दोनों पैरों को देखना। तो पूरी तरह से श्वास भीतर जा रही पैरों तक, न पैर से लेके बाहर आए। एक बार हम सामने से अनुभव करना है पूरे शरीर को, दूसरी बार पीछे से अनुभव करना है शरीर, फिर पीछे से वो जो वस्त्र स्पर्श करेंगे शरीर को उसको अनुभव करना है। एक बार वस्त्र सामने से अनुभव करना है, फिर श्वास भीतर जाती है तो वर्तुलाकार सर का, गर्दन का, छाती का, पेट का, कमर का, फिर पोथे का, फिर सीट का, दोनों पैरों का वर्तुलाकार। फिर श्वास भीतर जाती तो कंधे ऊपर उठते तो दोनों हाथों का अनुभव, बाया हाथ, दाया हाथ, तो वर्तुलाकार दोनों हाथों का। और इस तरह से श्वास भीतर जाती तो एक ही श्वास में सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, दोनों हाथ, दोनों पैर का अनुभव, 10 उंगलियां हाथों की, 10 उंगलियां पैरों की। तो इस तरह से श्वास लेना, इस तरह से छोड़ना, उसको इस तरह से देखना कि पूरा शरीर ही श्वास लेना। तो एक ही श्वास में पूरे शरीर का अनुभव, और एक ही श्वास में छोड़ते तो पूरे शरीर श्वास छोड़ रहा है साहब। तो भीतर श्वास जा रही है, श्वास बाहर जा रही, तो बाहर जाती तो पूरे शरीर का अनुभव, और श्वास भीतर जाती तो पूरे शरीर का अनुभव, श्वास बाहर जाती तो पूरे शरीर का। तो इस तरह से हर श्वास के साथ शरीर के हर हिस्से का अनुभव, तो एक साथ पूरा शरीर अनुभव करना है, श्वास भीतर जाते वक्त, बाहर जाते वक्त। तो इस तरह से कायानुपस्थ। और फिर जैसे हम अनुभव कर सकते हैं कि श्वास का जो वर्तुल है वो अलग है, मैं अलग हूँ, ये रमणी सिक्खा पदा। फिर ऐसे ही जैसे आंख खोलते हम दूसरे को देखते तो दूसरे का शरीर अलग दिखता, ऐसे ही अपना शरीर अलग दिखना है। तो वस्त्र के द्वारा शरीर का वो हिस्सा अलग अनुभव करता है, जैसे पैर, पैर का अनुभव करते तो पैर के ऊपर वस्त्र है तो वस्त्र अलग, तो ऐसे ही वो पैर भी अलग है। हाथों का अनुभव करते, हाथों के ऊपर वस्त्र का अनुभव करते तो वस्त्र अलग, तो हाथों का भी अनुभव। तो स्पर्श के द्वारा शरीर के हर हिस्से का अनुभव। और जैसे ये, और फिर पूरे शरीर को देखते हैं हम, तो टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर और पोजीशन, ये 5 चीजें हमको अनुभव करना है शरीर के द्वारा। 5 जैसे बैठे हैं तो आप बैठे तो आपके नीचे सोफा होगा, जमीन होगी, तो उसका अनुभव, तो उसका स्पर्श अनुभव करना है पैर के द्वारा, सीट के नीचे, पैर के नीचे, स्पर्श, टच। फिर आपको प्रेशर का अनुभव करना, आप बैठे हैं, रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है, तो आपका प्रेशर, पूरा भार सीट के ऊपर आ रहा है, तो सीट के ऊपर भार ज्यादा है, पैर के ऊपर भार कम है, पैर संतुलन के लिए, और पूरे शरीर का भार सीट के ऊपर है तो ज्यादा कैसे, वो प्रेशर अनुभव करना, इससे सजगता निर्माण, इससे कॉन्शियसनेस निर्माण। तो टच, फिर प्रेशर,
फिर टेम्परेचर अनुभव करना है। जैसे आप बैठे होंगे तो पंखा चल रहा होगा तो चेहरे के ऊपर आपको एक ठंडक अनुभव हो रहा होगा पंखे की। हाथ खुले है तो खुले हाथ के ऊपर ठंडक अनुभव होती। पैर खुले हैं तो वहाँ एक ठंडी ठंडी हवा लगती तो वहाँ ठंड का अनुभव होता, और कपड़े लपेटे वहाँ एक गर्मी का होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर का अनुभव, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये 3 चीज़ों का अनुभव था। और रीढ़ सीधे सीधे बैठे हुए, मैं झुका हुआ नहीं हूँ, इस तरह से पोजीशन का अनुभव। तो हमारे भीतर एक वेस्टिबुलर एपरेटस रहता, वो एक्टिवेट होता। तो इस तरह से हम नर्वस सिस्टम के कई सेंटर्स एक्टिवेट करते। नहीं तो हम स्व अचेतन रहते स्वयं के प्रति, तो जैसे सचेतन हो जाते, एक एक नर्वस सिस्टम एक एक तरह से अलग अलग तरीके से वो एक्टिवेट हो जाती। तो टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर और पोजीशन, 5 तरह से पूरे शरीर को देखना है। तो स्पर्श के द्वारा पूरा शरीर, आंख बंद है तो स्पर्श के द्वारा अनुभव, ओठ बंद है तो स्पर्श के द्वारा अनुभव, दांत के ऊपर दांत है तो स्पर्श के द्वारा अनुभव, दांतों के पीछे जीवा है उसके स्पर्श स्पर्श का अनुभव, पैर के ऊपर पैर का अनुभव, हाथों के ऊपर हाथ है उसका अनुभव, वस्त्र का अनुभव। तो इस तरह से पूरे शरीर का, हवा बह रही होंगी वह पंखे की तो उसका स्पर्श हो रहा है, तो उसका अनुभव। तो इस तरह से समग्रता से अनुभव करना, यह अभिज्ञा है। अगर आप पंखे की आवाज भी सुन रहे हैं, बाहर कुछ चल रहा हो, स्वयं को देख के अनुभव करते हुए सुन रहे, तो ये अभिज्ञा का भाग, और ये एक्चुअल अवेयरनेस है। और इस तरह से टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पोजीशन और पे, आप बैठे 5 मिनट 10 मिनट में तो हमको सराव नहीं रहता, आदत नहीं रहती, तो एक आप अनुभव करेंगे कि घुटने में दर्द हो रहा, पिंडली में दर्द हो रहा। जैसे खुद की तरफ अवेयरनेस जाता, हमको सेंसेशंस पता चल जाते, सुख दुख। किसी को अच्छा लग रहा होगा, हाँ, किसी को अगर अभ्यास नहीं 10 मिनट भी बैठने का, 20 मिनट भी ऐसे बिना हाथ पैर हिलाए डुलाए बैठने का, तो उसका एकदम से कहीं कोहनी में दर्द होता, कहीं पिंडली में दर्द होता, कहीं कमर में दर्द होता, गर्दन में दर्द होता। हम घंटों बैठते पिक्चर में, पिक्चर देखते रहते तो 1.5 घंटे तक हमको अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हम सिर्फ अनकॉन्शियस में रहते, सिर्फ पर्दे पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहता, सिर्फ वहां क्या चल रहा है देखते रहते, तो खुद को पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठते, अवेयरनेस डेवलप हो जाता, ये सजगता से संवेदनशीलता आती, संवेदनशीलता से सुख दुख संवेदनाएं पता चलती। तो आपको ये देखना है कि श्वास का वर्तुल है उससे मैं अलग हूँ, आप वो पूरे शरीर को देख रहा हो तो शरीर का स्पर्श अलग दिख रहा है, टेम्परेचर अलग दिख रहा, प्रेशर अलग दिख रहा, वस्त्र हमको स्पर्श कर रहा है वो अलग है। तो ये वेदना भी अलग है मुझसे। नहीं तो वेदना हमको जल्दी विचलित करती, बाकी कुछ भी विचलित नहीं करता, वेदना विचलित करती। सुखद वेदना भी विचलित करती, दुखद वेदना भी विचलित करती। सुखद वेदना भी हमको आती तो हमको लगता कि हाँ ये ऐसा ही रहना चाहिए, दुखद वेदना से अरे चले जाए। तो सुखद वेदना को हम रोकने की कोशिश करते, हाँ, उसी में रहने की कोशिश करते, और दुखद वेदना को हटाने की खोज भी नहीं करते। ये तटस्थ साक्षी भाव, किनारे बैठना और बस देखना। जैसे आनंद बैठा है किनारे पे, देख रहा बहते हुए पानी, तो ऐसे ही आती जाती श्वास को देखना है, हाँ, और आती जाती वेदनाओं को देखना है। तो सुखद वेदना आती फिर चले जाती, दुखद वेदना आती वो चले जाती, कि इनका आना जाना है। तो जैसे श्वास का आना जाना है, वैसे वेदनाओं का भी आना जाना। तो ये देखना है, उदय भय देखना है। तो आना जाना श्वास का, वैसे ही उदय भय। तो उससे पृथक रह के अगर वेदनाओं को देखते थे, वेदना नो पछना, पृथक रह के वे रमणी शिक्षा पदंग, ये सीखना, और वीरत रह के देखना, अनुभव करना, ये सजगता आपको अनुभव, ये अनुभव। तो देखना अलग है ना, अनुभव अलग है। तो अनुभव मतलब ये अलग है, ये अनुभव करना, ये यथाभूत ज्ञान दर्शन की साधना। इस तरह से अगर वेदनाओं को देखते हैं तो वेदना भाग है मन का, और मन में होता है विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार। तो ये विज्ञान से विचार है, विचार से वेदना है। तो हमारे मन में विचार आता, अरे ये सुखद वेदना है, बहुत अच्छी है, अरे ये दुखद वेदना है, इसको हटाओ। तो ऐसा विचार आता, तो ये विचार को भी देखना है और वेदना को भी देखना है। तो वेदना को देखते हुए विचार को देखना है, इसको संज्ञा बोला है आज बुद्ध ने। तो विचार को देखना है, मूल्यांकन होता है हमारे भीतर। अरे मैं साधना कर रहा हूँ, हाँ, ये अच्छी अच्छी साधना है, अरे ये आगे बंद करके बैठे, और इन्होंने बोला है कि आंखें नहीं खोलना है, हाथ हिलाना नहीं, पैर हिलाना नहीं, खुजली नहीं करना है, हाँ,
इधर उधर गर्दन भी हिलाना, कुछ भी नहीं करना। जैसे बुद्ध की मूर्ति बैठी है अकम्प अडोल, ऐसे ही हमको बैठना है अडोल और अकम्प, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखते रहना, अनुभव करते रहना। इसी को जापान में साजेन बोला है। सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, ओनली गो ऑन डूइंग ओनली वन थिंग, सीइंग एंड एक्सपीरियंस, बस झाजेन, इसको झाजेन, सिर्फ देखना ना अनुभव करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे आप अनुभव कर सकते कि उपसमाय, आप में अगर क्षमता है, सहनशीलता है, तो सजगता, संवेदनशीलता, फिर संवेदना देख रहे तो सहनशील रहना। तो ये सहनशीलता का अभ्यास, सहनशीलता की साधना। तो जैसे आप सहनशील रहते, सुखद दुखद संवेदनाओं से पृथक पृथक रह के उसको देखते, सहन करते, विचलित नहीं होते, खुजली नहीं करते, हाथ पैर नहीं लाते, तो धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती और सहन करने से और उसके प्रति तटस्थ साक्षी भाव रखने से, उसके प्रति अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध रखने से वो धीरे धीरे संवेदना निरस्त हो जाती, उसकी निर्जरा हो जाती, संवेदना शून्य हो जाती। और जैसे संवेदना शून्य हो जाती, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, आनंद की धारा बहने लगती है। अगर और फिर जैसे जैसे हम आनंद की धारा को भी देखते, प्रीति प्रमोद की धारा देखते, पूरे शरीर में बहती हुई, उसको देखते देखते तो फिर प्रशांति, एक गहन शांति है, उसमें आनंद भी नहीं था, आनंद के भी पार गहन शांति। तो उस शांति को अनुभव करना है, तो हमको गहन अनुभव, सम्मा सती धम्म विचय उपेक्षा, तो सजग विपस्सी होना है, निरीक्षक विपस्सी होना है, खुद ही खुद के। फिर धम्म विचय, उसका धम्म विचयन करना है, विश्लेषण करना है, अनुभव करना है कि दुख वेदना आई तो क्यों आई, सुखद वेदना आई तो क्यों आई, उसका कारण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, तो उसका स्वभाव देखना है। तो उसका स्वभाव है कि वेदना आती जाती है, उसका स्वभाव है। और फिर क्यों पैदा हो गई, पैदा ये हो गई कि हम इस तरह से कभी अभ्यास नहीं करते, शरीर में वो क्षमता भी नहीं है, तो उसके कारण संवेदनाएं आती जाती, तो उसका देखना है, उसका आना जाना। तो संवेदना आती जाती मतलब वहीं पे, और उस संवेदनाओं को हम अपने से अलग देख रहे, दूर देख रहे, जैसे दूसरे को देखते, बाहर देखते कोई वस्तु व्यक्ति घटनाओं को, तो वो तो मेरी आत्मा नहीं है, तो इसको बुद्ध ने बोला अनात्म। अगर संवेदनाओं को अलग रह के अगर आप देखते, तो वो बाहर देखना अपने से वो अनात्म, उसका आना जाना अनित्य बोध है, और उसको बाहर देखना अनात्म बोध है, और उससे जुड़ जाते तो हम दुख में चले जाते, दुख बोध। तो इस तीन तरह की प्रज्ञा जागृत करना है, और प्रज्ञा से हमको समझ जागृत करना है। समझ मतलब ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं, मैं उससे विचलित नहीं होगा, कंपित नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस तरह से उसको अनुभव करना। अगर हम देखते रहे, जैसे आनंद नदी के किनारे बैठा रहा और देखते रहा, ऐसे ही हम चित्त के किनारे बैठे रहे, देखते रहे, विज्ञान संज्ञा संवेदना और संस्कार, विज्ञान विचार वेदना और विकार, ये देखते रहे। ये विकारों के कारण वेदना है। तो जैसे जैसे हम शील का पालन करेंगे वैसे वैसे शरीर मन शुद्ध होते जाएगा, तो विकार कम होते जाएंगे, विकार कम होते जाएंगे, जैसे जैसे विकार कम होते जाएंगे तो वेदना भी कम होते जाएंगी, संवेदना भी कम होती जाएंगी, और संवेदना भी जैसे जैसे कम हो जाती तो एक संवेदना शून्य अवस्था है। और ये संवेदना से शरीर का अनुभव होता, जैसे संवेदना की निर्जरा हो जाती, संवेदना शून्य हो जाती शरीर के, और जैसे ही संवेदना शून्य हो जाती, शरीर शून्य हो जाता, तो फिर विचारों को देखना है। तो जैसे विचारों को देखते, विचार आता जाता, अच्छे विचार, बुरे विचार, पॉजिटिव निगेटिव, भूतकाल के विचार, भविष्यकाल के विचार, हाँ, तो विचारों को देखते रहे, विचार को देखते रहे, तो विचारों को ऊर्जा नहीं मिलती, हम उससे पृथक रह के उसको देखते कि ये चित्तानुपस्ना है, उसका स्वभाव देखते विचारों का कि विचार क्यों आते। तो विचार आते विज्ञान के कारण, अहंकार के कारण आते, हम बहुत ज्यादा और आशा आकांक्षाएं पालते, वासनाएं पालते, और अभिप्साएं पालते, उसके कारण भी विचार आती, विचार, तो वो उसको विचारों को देखते रहे, विचारों को देखते रहे, हम उससे पृथक रहे, देखते रहे, जैसे दूसरे को देखते, तो विचार भी धीरे धीरे शून्य होते, और जीव, और फिर एक निशब्द निर्विचार निर्भाव अवस्था, एक निरंकार अवस्था,
एक विधेय की अवस्था थी, शरीर शून्य हो जाता, मन शून्य रहता, और फिर वहां मन भी नहीं रहता। तो मन का भी विज्ञान नहीं रहता, इंद्रियों का भी विज्ञान नहीं रहता, विचार भी नहीं रहता, वेदना भी नहीं रहती, विकार भी नहीं रहता। एक निर्विकार अवस्था आती, निशब्द निर्विचार अवस्था आती, और आप अनुभव कर सकते हैं कि भीतर सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश है। तो वो निर्वाण की अवस्था, वो समाधि की अवस्था। और उस समाधि की अवस्था में आपको बहुत शांति अनुभव होगी, बहुत आनंद अनुभव। जैसे नींद में चले जाते, शरीर शून्य होता, मन शून्य हो जाता, हम खो जाते, और जब नींद से उठते तो बहुत अच्छा लगता। तो ऐसे ही अगर साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा हमने शरीर को शून्य किया, मन को शून्य किया, तो शरीर और मन शून्यता के पार एक आलोक का अनुभव होता, प्रकाश का अनुभव। ऐसे लगता कि वो जो बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप जो प्रकाश था हमारे भीतर, वो धीरे धीरे उसने पूरे मस्तिष्क को घेर लिया, फिर गर्दन को घेर लिया, फिर छाती, पेट, पैर, हाथ और सब, और वह प्रकाश के सिवा कुछ भी। तो ये अनुभव होता है। ये संपूर्णतः जो चेतना है हमारी, वो जाग गई, जो कॉन्शियसनेस है परिपूर्ण जागृत हो गया, और वह सिर्फ कॉन्शियसनेस है। जैसे आग होती तो प्रकाश होता, तो जहाँ कॉन्शियसनेस होता वह आलोक होता, वह प्रकाश होता, और इस प्रकाश से मनुष्य शुद्ध होता, और जो शुद्ध होता वो बुद्ध होता। तो हमको यही साधना करना है, और इस साधना से सिद्ध, और सिद्ध से बुद्ध। तो इस तरह से साधना निरंतर सतत, तो क्षण क्षण श्वास का अनुभव, शरीर का अनुभव, वेदना का अनुभव, उसके पार विचारों का अनुभव, विचारों के पार वृत्ति, प्रवृत्तियां, भावनाओं को सिर्फ देखते रहना, देखते रहना, और देखने से ही हम उससे पृथक हो जाते। तो बुद्ध ने ऐसा कहा है धम्मचक्कपवत्तम सूत्र में कि ज्ञान कैसे निर्माण करना, देखना कैसे। तो ज्ञानच्चपन में दर्शन उत्पादी, ऐसा ये लिखा है वाली बुद्ध ने। ज्ञानच्चपन में दर्शन उत्पादी, हम जैसे अनुभव करते हैं तो दर्शन निर्माण होता, चक्षु निर्माण होते, और दर्शनपन में ज्ञान उत्पादी। जैसे देखते तो ज्ञान होता, और ज्ञान अनुभव करते तो आप सही सही को तो दर्शन उत्पन्न। तो इस तरह से ज्ञान दर्शन, यथाभूत ज्ञान दर्शन, और उस यथाभूत ज्ञान दर्शन को ही हम बुद्ध करें। तो इस तरह से हमको साधना करना, ये दुख मुक्ति की साधना है। ये सारी तरह से समस्याओं से मुक्त होने की साधना है। और जो भी दुख होता वो इच्छा आकांक्षा से दुख होता, तो उस अगर इच्छा आकांक्षाओं को देखा तो इच्छा आकांक्षाएं हमारी नष्ट हो जाती। क्योंकि इच्छा आकांक्षा हमारी अल्टीमेट है क्या, हम शांति चाहते, आनंद चाहते, सुख चाहते। हाँ, लेकिन इच्छा आकांक्षा से हमको सुख मिलता है, दुख ही मिलता। तो जब हम देखते कि इच्छा आकांक्षा से दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता, तो हम जब साधना करते तो उससे इच्छा आकांक्षाएं नष्ट हो जाती, विसर्जित हो जाती, और उस विसर्जन के पास हमको परम सुख, परम आनंद का अनुभव होता, और ये एटर्नल हैप्पीनेस, एटर्नल ब्लिसफुलनेस ये प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमको साधना करना है, और साधना करते करते हमको बुद्ध बनना है। आप इसमें अनुभव कर सकते हैं कि हमारा आकार खो जाता है। आंख बंद करके अगर आप अनुभव करो शरीर का, तो आकार खो जाता, सिर्फ निराकार का रूप हो जाता, अरूप का अनुभव। तो वहां आकार भी नहीं रहता, निराकार रहता, सिर्फ वहां रूप नहीं रहता, सिर्फ स्वरूप रहता, सिर्फ अरूप रहता। अगर ये और इस तरह की अवस्था में आनंद, सुख, और इसको शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख, अगर इस तरह का हमने शाश्वत सुख और आनंद का अगर स्वाद लिया, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ द मेडिटेशन, टेस्ट कर पाए, तो फिर आप इस बार बार इस स्वाद के लिए इस तरह की साधना करेंगे, और फिर उस अवस्था में अपने आप को लेके, और इसी तरह से ये मध्यम मार्ग प्रशस्त होता है। तो एक एक बिंदु से, एक एक मध्य बिंदु से ये मध्यम मार्ग जुड़ जाता है। एक एक बिंदु को विकसित करना हमारे भीतर, श्वास को देखने वाला बिंदु, फिर
तो श्वास आती जाती उसको देखने वाला मध्य बिंदु, फिर संवेदना आती जाती उसको देखने वाला मध्य बिंदु, फिर विचार आते जाते उसको देखने वाला मध्य बिंदु, भाव आते जाते उसको देखने वाला मध्य बिंदु, फिर वृत्ति आती जाती उसको उसका मध्य बिंदु। तो इस तरह से मध्य बिंदु को तो साधते साधते हम गहराई में चले जाते, और फिर जो भी दिखता उसका स्वभाव देखते, उसका सत्य जानते। तो वृत्ति के पार निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वाह, विचार आते, फिर निर्विचार हो जाते, और निर्विचार के पार निर्वाण, शब्द आते निशब्द हो जाते, निशब्द के पार निर्वाण, फिर अहंकार आता, अहंकार विसर्जन हो जाता तो निरंकार हो जाता, निरंकार के बाद फिर निर्वाण होता। भावनाएं आती, उसका सत्य जानते, और उस फिर भावनाएं भी विसर्जित हो जाती तो निर्भाव, और फिर उस निर्वाण अवस्था में एक अलग तरह का अतीन्द्रिय अलौकिक अद्भुत आनंद, और उस आनंद में खो जाना, समाधि में चले जाना। और फिर जो जिस तरह से हम उस आनंद को हम पाते, शांति को पाते, सुख को पाते, वो समाज में जाके बात, ये मार्ग है मध्यम मार्ग बुद्ध का। तीन बार साधु बोलना है। सा- सा- नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधि। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल।